जो है इस सेशन में शुरुआत करेंगे सेमीकंडक्टर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ जेईई मेंस एंड एडवांस। इससे हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन मतलब 30 आउट ऑफ 3 से 4 क्वेश्चन मतलब 10% इसका वेटेज होता है इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इजी चैप्टर है, ट्रिकी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। मतलब आप इसे क्वेश्चन थोड़ा मेहनत करोगे तो अच्छा स्कोर कर सकते हो, मतलब 100 आउट ऑफ 100 स्कोर आराम से किया जा सकता है इस केस में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस। सो सेमीकंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सो सबसे फर्स्ट ये चैप्टर पढ़े है क्यों सिलेबस में, आखिर में हमें पढ़ना क्यों है भाई? तो सबसे मेन रीजन इस चैप्टर को पढ़ने का कि हम अपने आसपास अभी जितने भी डिवाइसेस देख रहे हैं सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है। जैसे आपका फोन हो गया, कैमरा हो गया, टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, एलईडी स्क्रीन हो गया, दैट इज द एवरीथिंग दैट इज इन द इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, दैट इज द रोबोट्स इंडस्ट्री में यूज होते हैं। उसके अलावा जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह सारा कुछ बेस्ड क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे है। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का सबसे क्रूशियल पार्ट होता है सेमीकंडक्टर हमारे जितने भी अभी गैजेट्स हैं सारे में सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं सेमीकंडक्टर हिस्ट्री। तो देखिए जो अमेरिका के द्वारा 1969 में अपोलो 11 लाया गया था, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग ने मून पे लैंड किया था। उसका इंपॉर्टेंस समझिए कि कैसे, मतलब कि ये कितना काम का चीज है। तो उस समय जस्ट इसकी इन्वेंशन ही हुई थी। जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वगैरह जैसे कि डायोड, ट्रांजिस्टर, इस सब का इन्वेंशन हुआ था उससे ठीक 10 साल पहले 1959 में। और जो उस समय नासा के साइंटिस्ट थे जो अपोलो मिशन कर रहे थे, उनके लिए सबसे जरूरी बात थी कि वो आदमी को, दैट इज द मैन को फर्स्ट टाइम मून पे भेज रहे थे। उस केस में जो हमारे पास जो मशीनरी यूज होने वाली थी, जो रॉकेट यूज होने वाले थे, जो रॉकेट में कंपोनेंट लगने वाले थे, वो इतने रिलायबल हो, वो उतने अच्छे से बन सके, वो इतने अच्छे काम करे कि सेफली मून पर पहुंचा देना आदमी को, फिर मून से वापस ले आना धरती पे, ये काम हो सके। तो स्टार्टिंग में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से वो यूज करने से डर रहे थे, लेकिन फाइनली उस समय कोई ऑप्शन नहीं था। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो हमारे पास आईबीएम है, आईबीएम कंपनी आपने नाम सुना होगा, तो उसने क्या किया कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस उस समय बनाना शुरू किए। दैट इज द उस समय इंटीग्रेटेड आईसी सर्किट वगैरह बनाना स्टार्ट हुआ और नासा उसकी डिमांड ज़्यादा करने लगी। तो वहीं से स्टार्ट हुआ और उस सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का यूज करके उन्होंने आराम से लैंड किया मून पे और मून से वापस भी आ गए सेफली। तो उसके बाद जो इसकी इंपॉर्टेंस है बहुत बढ़ गई, मतलब कि जब नासा के साइंटिस्ट ये काम किए और वो सेफली ये कर पाए, तो ये यकीन हो गया कि अब ये डिवाइसेस जो है सेमीकंडक्टर जो है अब क्रांति लाने वाली है। अब डिवाइसेस को हम अच्छे से यूज करेंगे और इसको हम यूज करके बहुत बेहतरीन कंप्यूटर्स बनाए गए, मतलब कि सिलिकॉन वैली से बनाए गए। जैसे कि इंडिया का सिलिकॉन वैली है बेंगलोर, उसी तरह अमेरिका की सिलिकॉन वैली है न्यूयॉर्क, जहाँ पे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, उस पर रिसर्च, उस का सारा प्लेटफॉर्म, दैट इज द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ऑल दो एक छा गई दुनिया में। और आजकल हम देख रहे हैं कि पहले कंप्यूटर आते थे बड़े बड़े, अब आ रहे हैं छोटे छोटे, अब और छोटे छोटे आ रहे हैं, अब इतने छोटे आ रहे हैं कि हम अपने कलाई में बांध रहे हैं, जिसको हम स्मार्ट वॉच बोल रहे हैं। तो सारा क्या है, सेमीकंडक्टर का ही खेल है बेटा। तो सारा सेमीकंडक्टर से ही आया है। तो आप समझ रहे होंगे कि हमारे लाइफ में जो सेमीकंडक्टर है कितना क्रूशियल है, कितना इंपॉर्टेंट है। तो इस इंपॉर्टेंस को ही ध्यान में रखते हुए हम सेमीकंडक्टर के बारे में जानेंगे। तो सबसे फर्स्ट कि आखिर में ये सेमीकंडक्टर होता क्या है। तो सेमीकंडक्टर वो मटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। इसकी कंडक्टिविटी कहाँ होती है भाई? इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में होती है। तो भाई आप सोच रहे हो कि कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर वो मटेरियल होता है जो इजीली करंट को फ्लो करवाए, जो इजीली करंट को अलाउ करे कि आप हमसे फ्लो कर सकते हो, इजीली। वही अगर इंसुलेटर की बात करें तो बोलेगा ना बेटा ना, हम नहीं करने देंगे तेरे को फ्लो,
क्यों नहीं करने देंगे? क्योंकि हमारे पास तुम्हें फ्लो कराने के लिए जो चार्ज कैरियर की जरूरत पड़ेगी, जो इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, फ्री इलेक्ट्रॉन की जरूरत जो तुम्हें है, वो मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता। मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बहुत मजबूती के साथ बंधा हुआ है, जिसकी वजह से मैं आपको ये अलाउ कभी नहीं कर पाऊंगा। तो भाई अब इंसुलेटर अलाउ नहीं कर रहा है, कंडक्टर अलाउ कर रहा है, तो हमारे पास कुछ मटेरियल ऐसे मिले जो कि जिसकी कंडक्टिविटी इस दोनों के बीच में लाई कर रही थी, मतलब वो करंट को कभी अलाउ कर रहे थे, कभी अलाउ नहीं कर रहे थे। तो उसी का हमने फायदा उठाया कि हमने उसको स्टडी किया, उस सेमीकंडक्टर को स्टडी किया, कब ये अलाउ कर रहे हैं, कब ये अलाउ नहीं कर रहे हैं, कब ये अलाउ करेंगे, कब नहीं करेंगे। मैंने सिचुएशन क्रिएट किया कि ये अलाउ किस चीज पे कर रहे हैं, टेम्परेचर पे कर रहे हैं, प्रेशर पे कर रहे हैं, या क्या इनमें है जिसकी वजह से ये कभी अलाउ कर पा रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर उसी फंडामेंटल को यूज करके हमने जो है सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो ये कहानी थी सेमीकंडक्टर की। तो सबसे सेमीकंडक्टर के बारे में आई होप आपका इंट्रोडक्शन में हो गया होगा, समझ गए होंगे। तो सेमीकंडक्टर वो मटेरियल है दैट इज जिसकी कंडक्टिविटी, मतलब अगर हम यहाँ पे लिखे कंडक्टर यहाँ पे लिखे हम सेमीकंडक्टर और एक तरफ इंसुलेटर। तो इंसुलेटर की कंडक्टर की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा इंसुलेटर की कंडक्टिविटी सबसे कम, ना के बराबर कंडक्टिविटी सबसे कम, और जो मेरे पास सेमीकंडक्टर होगी उसकी कंडक्टिविटी मीडियम में लाई करेगी। अब इसका फायदा क्या होगा? सेमीकंडक्टर में हमें पता चल गया कि इसकी कंडक्टिविटी कब बढ़ सकती है, कंडक्टिविटी कब घट सकती है। साइंटिस्ट ने ये दिमाग लगा लिया कि हम कैसे ये बढ़ेगी, कैसे ये घटेगी। अब बात थी कि कैसे हम बढ़ाएंगे, कैसे हम घटाएंगे, ये मुझे आ गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि हमने जो सेमीकंडक्टर में है उसमें नंबर ऑफ चार्ज कैरियर को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। मतलब जब चाहे जितना चाहे करंट बहाए, जब चाहे करंट बहाना रोक दे। मुझे अगर 0 एम्पीयर करंट बहाना है सेमीकंडक्टर के थ्रू, हमें सर्किट में 0 एम्पीयर करंट देना है, तो कंडक्टर इसको इंसुलेटर बना दो, चार्ज कैरियर को खत्म कर दो। अगर मुझे 0.5 एम्पीयर की करंट देनी है तो उतना भी चार्ज कैरियर को कंट्रोल करके दे सकते हैं। अगर मुझे 10 एम्पीयर देनी है तो और चार्ज कैरियर बढ़ा दो। मतलब कि मेरे पास यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज मिल गई कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर को कंट्रोल कर सकते थे। कंडक्टर में क्या होता था कि अगर एक बार करंट हमने बैटरी जोड़ दिया तो लगातार करंट को फ्लो कराती रहेगी, लगातार करंट को फ्लो कराती रहेगी, लगातार करंट को फ्लो कराती रहेगी। कब तक? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 0 ना हो जाए, जब तक कि बैटरी पूरी डिस्चार्ज ना हो जाए, तब तक वो करंट फ्लो कराती रहेगी। लेकिन सेमीकंडक्टर केस में क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर को कंट्रोल कर पा रहे हैं। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर को कंट्रोल करने से क्या हो रहा है कि हमारे पास जो फ्लो है वो फ्लो को हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। हम 1 एम्पीयर को के करंट को भी दे पा रहे हैं, जब मन चाहे तब रोक पा रहे हैं, जब मन चाहे तब सप्लाई कर पा रहे हैं। मुझे 1 एम्पीयर सप्लाई करना है तब भी आराम से कर रहे हैं, 2 एम्पीयर सप्लाई करना है तब भी कर रहे हैं, 3 एम्पीयर सप्लाई करना है तब भी कर रहे हैं। मतलब कि ये एक बहुत ही अच्छी डिवाइस मुझे मिल गई जिसकी वजह से हम एक सेमीकंडक्टर दैट इज द कंट्रोल चार्ज कैरियर को कंट्रोल करके हमने करंट का फ्लो करवा दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात सेमीकंडक्टर रिगार्डिंग कि सेमीकंडक्टर में एक चीज अच्छी बात ये हो रही थी कि हम करंट का डायरेक्शन फिक्स कर सकते थे। मतलब कि हम चाहे तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो करवा सकते थे। इसमें यूनिडायरेक्शनल फ्लो करवाने का मतलब आप यहाँ समझो, कंडक्टर, कोई कंडक्टर वायर है, मान के चलो आपने ये कंडक्टर मेटल लिया है, आपके पास ये कंडक्टर है, आपने बैटरी से इसको इस तरह से जोड़ दिया, करंट फ्लो करना शुरू कर दी, करंट फ्लो करना शुरू कर दी, करंट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल जाने लगे आराम से। सेकेंड केस में आपने क्या किया, यही कंडक्टर आपने लिया और आपने क्या किया, आपने कि बैटरी के पोलैरिटी को चेंज कर दिया, बैटरी के पोलैरिटी को
चेंज कर दिया लाइक दिस, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बहुत अच्छी। अब करंट इधर से फ्लो होने लगा और ये अलाउ कर रही थी, और ये अलाउ कर रही थी कि हाँ आप इधर से भी फ्लो मेरे द्वारा कर सकते हो, ये भी अलाउ कर रही थी कि आप इधर से भी फ्लो कर सकते हो, और ये भी अलाउ कर रही थी कि आप इधर से भी फ्लो कर सकते हो। ये था कंडक्टर के केस में। लेकिन यहीं पे अगर हम सेमीकंडक्टर लगाते हैं, यहीं पे क्या लगाते हैं, सेमीकंडक्टर, तो इस केस में क्या होगा, जब यहाँ पे सेमीकंडक्टर हो जाएगा तो क्या होगा कि ये ऐसे करंट को अलाउ करेगी, फ्लो करवाने देगी। लेकिन अगर मैं इसको चेंज कर दिया और सेमीकंडक्टर ये है, तो इस केस में क्या होगी कि ये अलाउ नहीं करेगी, इस केस में ये करंट को फ्लो करना बंद करवा देगी। इट मींस ये एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो दे रही थी कि एक तरफ से फ्लो करवाएगी, दूसरी तरफ से फ्लो नहीं करवाएगी। तो ये सारा काम सेमीकंडक्टर बड़ी आराम से कर रही थी। एक तो करंट को कंट्रोल कर रही थी, और दूसरा कि हमें कंटिन्यूअस हमें चार्ज दे रही थी। आई होप आपको ये क्लियर हुई होगी। सेमीकंडक्टर आर टू डायरेक्शनल एंड ड्यू टू दैट इज द नंबर ऑफ कंट्रोलिंग द नंबर ऑफ चार्ज करंट।